हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं पुनः एम्ब्रियोलॉजी, एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोलॉजी की चर्चा कर रहे थे। तो ये वो प्रश्न है जो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी और अन्य जो बायोलॉजी के एग्जामिनेशन होते हैं, पूरी इंडिया में कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, अगर बायोलॉजी वहाँ आ रही है या बॉटनी आ रही है स्पेशल, तो ये क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। चूंकि एम्ब्रियोलॉजी वही है, वो चाहे पीसीएस की हो, वो चाहे आईएएस की हो, बस प्रश्नों की कठिनता का थोड़ा सा फर्क आता है। तो आज का वीडियो शुरू करें। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 78 नंबर क्वेश्चन दिया है, प्लांट विच, यहां से देखेंगे, प्लांट टू विच फ्लावर ओनली वंस इन दियर लाइफ आर टर्न्ड एज, पौधे जो अपने जीवन में केवल एक बार पुष्पित होते हैं, वो पौधे क्या कहलाते हैं? वो पौधे क्या कहलाते हैं आप हमें बताएंगे। तो वो पौधे कहलाते हैं मोनोकार्पिक पौधे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन और उम्दा क्वेश्चन है, लिखने लायक क्वेश्चन है कि वो पौधे जो अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्पित होते हैं, उनको मोनोकार्पिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोकार्पिक। डी नंबर सही है। और इसमें बम्बूसा आता है, बांस जो जानते होगे, बांस, वो क्या करता है? जीवन काल में एक ही बार फूलता है। पॉलीकार्पिक पौधे वे पौधे होते हैं जो हर साल पुष्प होते हैं और फल देते हैं, जैसे आम है, अमरूद है और अन्य जो पौधे हैं जो परियर फल देते हैं, जामुन है और अन्य जो भी फल हैं आप देख लीजिएगा, अनानास है, सेब है, संतरा है, डिफरेंट टाइप के। तो मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक का मुझे लगता है अब कंफर्म हो गया हो। मोनोकार्पिक जो जीवन काल में केवल एक बार फूलता है और पॉलीकार्पिक जो जीवन में जो पर ईयर, द ईच ईयर फ्लावरिंग एंड गेन टू द फल फ्रूट्स। व्हाइल एंटरिंग द नेक ऑफ ए फर्न आर्चिगोनियम स्पर्म, सो फर्न स्त्रीधानी की ग्रीवा में प्रवेश करते समय पुमुड़ प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं तो आप बताएंगे। तो वो प्रदर्शित करते हैं कीमोटैक्सी, रसायन अनुचलन बोलते हैं। जब किसी रसायन की वजह से अनुचलन होता है तो उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर गुड ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब नेसेसरी एलिमेंट इज, तो वो सही ऑप्शन है बोरान। बोरान जो है वो कंपलसरी एलिमेंट होता है पॉलन ट्यूब को बढ़ने में। यहाँ ऑप्शन ए सही दिया है, जो कि गलत है। इसका ऑप्शन बी सही है। बोरान जो होता है वो नेसेसरी एलिमेंट्स होता है, तो ऑप्शन इसका बी आप सही लगाएंगे। When micropyle, chalaja and funcul are in straight line, the ovule is called, तो उसे ऑर्थोट्रोपस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थोट्रोपस बोलते हैं। ऑर्थोट्रोपस जो ओव्यूल हमें देखने को मिलता है, ये हमें साइकस और पाइनस में शायद देखने को मिलता है, जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है। क्रॉस पॉलिनेशन इन क्रॉप प्लांट आल्सो नोन एज, जो ग्रॉस लिखा हुआ है, ग्रॉस नहीं क्रॉस होगा। क्रॉस पॉलिनेशन इन क्रॉप प्लांट्स आल्सो नोन एज, जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं एलोगैमी। फसलों में पर परागण को एलोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलोगैमी के नाम से जानते हैं। इन जिम्नोस्पर्म द सीड आर नेकेड बिकॉज द लैक ऑफ, तो उसमें क्या लैक रहता है या क्या अनुपस्थित रहता है, जिसकी वजह से उन पर कोई आवरण नहीं होता है। तो इसका फलवृत्ति है जो ऑप्शन रहती है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, पेरिकार्प। जिम्नोस्पर्म बीजी पौधों का वह उपसंग है जिसके अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिसमें बीज तो बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं, अर्थात बीजांड अथवा उनसे विकसित बीज किसी खोल या भित्ति या फल में बंद नहीं होते। अंडाशय का पूर्ण ओवरी का यानी पूर्ण अभाव होता है, अतः फल का निर्माण नहीं होता है। संसार का सबसे अधिक ऊंचाई का पौधा सिक्वा संपरवायरेंस है, जो कैलिफोर्निया के रेडवुड पार्क में है। यह पौधा अनावृत बीजी वर्ग से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए हाईलाइन बाइसेक्सुअल एंड सेल्फ फर्टिलाइज फ्लावर दैट डज नॉट ओपन एट ऑल इज, तो उसे क्लिस्टोगैमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगैमस बोलते हैं। जैसे कि मूंगफली का पौधा जो होता है, इनके फ्लावर कभी खुलते ही नहीं है।
ध्यान रखिएगा। द पार्ट ऑफ कैस्टर, और हमने आपको ये भी बताया था, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो हमने आपको कुछ फ्लावर्स बताए थे इससे पहले, जो पॉलिनेशन में, कि किसको क्या कहते हैं, किसको क्या नहीं कहते हैं, ये हमने आपके साथ डिस्कस किया था, आप देख लीजिएगा। और ध्यान रखिए, क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगैमी कहते हैं, अभी हमने बताया। इट इज आल्सो कॉल्ड जीनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन को जीनोगैमी के भी नाम से जानते हैं। एलोगैमी ऑप्शन भी सही है, और अगर जेनोगैमी है तो जेनोगैमी भी ऑप्शन सही होगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। और डाइकोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन में हमने आपको डाइकोगैमी, प्रोटोगैनी और प्रोटेंड्री और हार्को तो कल हमने इससे पहले जो वीडियो आपको दिया था उसमें कुछ पॉइंट्स दिए थे। डाइकोगेमी में हमने बताया था कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स होते हैं, तो ऐसे कंडीशंस को डाइकोगेमी बोलते हैं। और हमने कहा था जो डाइकोगेमी होती है वो दो प्रकार की होती है, प्रोटोगैनी और प्रोटोएंड्री। तो प्रोटोगैनी में क्या होता है कि जो गाइनोशियम होती है पहले मैच्योर हो जाती है, और जो प्रोटोगैनी में गाइनोशियम पहले मैच्योर होती है, जैसे कि बाजरा और एरिस्टो, लौकिया एक्सेट्रा आदि में देखने को हमें मिलता है। और जो प्रोटेंड्री होता है उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं पहले मैच्योर हो जाते हैं, फीमेल बाद में होते हैं, जैसे कि कॉटन है, मैरीगोल्ड है, एक्सेट्रा। और हिरैकोगेमी एक बताया था, तो हमने कहा था व्हेन सम फिजिकल बैरियर इज प्रेजेंट बिटवीन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर व्हिच प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन इज कॉल्ड द हिरैकोगेमी। जब कोई फिजिकल बैरियर होते हैं, फिजिकल बैरियर तो आप सब जानते ही हैं कि संरचना में अंतर होता है, जैसे कैलोट्रोपिस में गायनोस्टेजियम कंडीशन होती है जो फिजिकल बैरियर का कार्य करती है, ये भी हमने इससे पहले डिस्कस किया था। और हेट्रोस्टाइली कंडीशंस भी देखने को मिलती है, स्टाइल अलग होते हैं, ऊंचे होते हैं या मुड़े हुए होते हैं, ये भी होता है। सेल्फ फर्टिलिटी भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो ये हमने कल इससे पहले वीडियो में पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पार्ट ऑफ द कैस्टर सीड द यील्ड्स ऑयल इज, आरंड के बीच के जिस भाग से तेल निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसे भ्रूणपोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रूणपोष। भ्रूणपोष निषेचन के बाद फूलों के पौधे के बीच के उत्पन्न ऊतक है, यह भ्रूण को घेरता है और स्टार्च के रूप में पोषण प्रदान करता है। हालांकि इसमें तरल और प्रोटीन भी हो सकते हैं, ये मानव आहार, पौष्टिक आहार प्रदान करते हैं। ड्यूरिंग माइक्रो स्पोरोजेनेसिस टैप्टम, तो जो टैप्टम होता है उसमें पूछ रहा है ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टैप्टम, तो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, तो ऑप्शन इसका ए ही सही होगा। अच्छा, एक और चीज बता दें कि आपको यदि ना मालूम हो तो भी आप सुन लीजिएगा कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनमें कुछ इंजाइम्स भी पाए जाते हैं, जैसे कैलेज इंजाइम पाया जाता है, टैप्टम सीक्रेट कैलेज इंजाइम। टैप्टम में कैलेज इंजाइम पाया जाता है जो डिजॉल्व कैलोज होता है, सब्सटेंस बाय विच 4 पॉलेंस of a pollen tetrad are united, hence separating microspore or pollens of a tetrad। जो ये कैलेज इंजाइम होता है, जो टेट्राड कंडीशंस होती है उसको अलग करने का कार्य करता है। यूबी सच बॉडीज पाई जाती हैं, these bodies are lipid nature, are also secreted by टैप्टम। यूबी सच bodies get covered with sporulanin and this increase thickness of the enzyme। पॉलन किट सब्सटेंस पाए जाते हैं। पॉलन किट इज आउटर मोस्ट ऑयली थिक विस्कस स्टिकी इलेक्ट्रॉन डेंस होमोजीनस कोटिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑफ द मैनी एंटेमोफिलस प्लांट। जो एंटेमोफिलस प्लांट क्या होते हैं, जिनमें इंसेक्ट नेटेड प्लांट्स होते हैं। पॉलन किट इज चीफली
composed of lipid and carotenoids. These pollen kit substances are secreted by the tapetum. Main function of pollen kit are due to sticky nature of pollen kit. ये क्या करते हैं, जो pollen kit होता है ये जो pollen grains होते हैं उनको sticky बनाता है, जिससे ये जो प्रोबोसिस होता है या उसके लेग्स होते हैं कीट के, उसके में चिपक जाए और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाए। और दूसरी चीज पॉलन किट का दूसरा भी काम है हार्मफुल यूवी रेज से पॉलन ग्रेन्स की रक्षा करना। तो ये बिंदु हमने आपको वो बताया जो बहुत महत्वपूर्ण थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलप फाउंड इन। मोनोस्पोरिक जो एम्ब्रियो होता है वो कहाँ देखने को मिलता है? तो मोनोस्पोरिक जो एम्ब्रियो होता है वो कहाँ देखने को मिलता है? तो पॉलीगोनम में मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो देखने को मिलता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो साइक इन एंजियोस्पर्म, हेंस इज नॉर्मल टाइप ऑफ डेवलपमेंट फाउंड इन अबाउट 70% केसेस। पॉलीगोनम टाइप का जो एम्ब्रियो साइक होता है सबसे ज्यादा पाया जाता है, लगभग 70% केसेस में देखने को मिलता है। इसे पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो साइक बोलते हैं और इसकी जो खोज की थी स्ट्रसबर्गर ने की थी पॉलीगोनम में। ध्यान रखिएगा, इस एम्ब्रियो साइक की जो खोज की थी स्ट्रसबर्गर ने की थी, किसमें की थी? तो उन्होंने की थी 1879 में पॉलीगोनम में। इट डेवलप्स फ्रॉम द सिंगल चलाजल मेगास्पोर ऑफ मेगास्पोर्स टेट्राड। ध्यान रखिएगा। और इसमें जो कंडीशंस होती है तो सो फुली डेवलप्ड नॉर्मल टाइप ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो साइक इन 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल। 8 न्यूक्लियस वाला होता है और 7 सेल होता है, क्योंकि देखो एंटीपोडल सेल्स 3 होती हैं और 3 सिनर ग्रिड सेल्स होती हैं और एक होता है ये 7, और बकाया जो एक होता है वो पोलर में चला जाता है। तो इसीलिए 7 सेल होती हैं और एक केंद्रक और एक्स्ट्रा होता है, तो 8 केंद्रक होते हैं और 7 सेल होती हैं। ये क्वेश्चन आपसे कभी पूछा जा सकता है या फंसाया जा सकता है इस बात को लेके, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। सिनर ग्रिड जो सेल्स होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो सिनर ग्रिड की जो संख्या होती है वो 2 होती है। जो सिनर ग्रिड सेल्स होती हैं वो 2 होती हैं, एक एग होता है। ध्यान रखिएगा। और इसी मोनोस्पोरिक में एक ऑर्निथेरा टाइप आता है। क्या आता है? ऑर्निथेरा टाइप आता है। दिस टाइप ऑफ मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर ऑफ माइक्रोपाइलर इन फर्दर इट इज 4 न्यूक्लिएटेड not 8 nucleated having egg apparatus and a single polar nucleus in center। एंटीपोडल सेल्स absent होती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा वो आपका एम्ब्रियो साइक है जिसमें एंटीपोडल सेल नहीं पाई जाती? तो ऑर्निथेरा टाइप का है। ध्यान रखिएगा, ऑर्निथेरा टाइप में ये कंडीशन देखने को मिलती है। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है बाइस्पोरिक टाइप में। देखिए मोनोस्पोरिक का मतलब होता है जिसमें एक सेल से डेवलप हो। बाइस्पोरिक का मतलब क्या होता है? आल्सो कॉल्ड एलियम टाइप। देखना ये क्या क्या कहलाते हैं? एलियम टाइप कहलाता है। हेंस एम्ब्रियो साइक डेवलप फ्रॉम 2 मेगास्पोर। अगर 2 मेगास्पोर से डेवलप होता है तो बाइस्पोरिक। ये एलियम टाइप कंडीशन होती है। कहाँ होती है? एलियम टाइप। और नेक्स्ट आता है टेट्रास्पोरिक। टेट्रास्पोरिक में पेपरोमिया में कंडीशंस देखने को मिलती है। इसमें पेनिया टाइप भी होता है। तो ये आप कभी समय मिलेगा तो आपको पूरा डिस्कस करेंगे। इसी में प्लम्बाइगो भी आता है, एडॉक्सा टाइप भी इसी में आता है। तो सबसे ज्यादा कंडीशंस टेट्रास्पोरिक में ही देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एडवांटिव एम्ब्रियोनी मोस्ट कॉमनली अकर। तो एडवांटिव जो एम्ब्रियोनी होती है सबसे ज्यादा देखने को कहाँ मिलती है? तो सीट्रस में देखने को मिलती है। साइटस लिखा, सीट्रस में देखने को मिलती है। अपस्थानिक भ्रूणता में बीज के निर्माण में बीजांडकाय न्यूक्लियस अथवा इंटुगमेंट की कुछ कोशिकाएं विभाजन एवं वृद्धि करके भ्रूण का निर्माण करती हैं। इस प्रकार उत्पन्न
भ्रूण में सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, जैसे नींबू, आम, नागफनी आदि में। पेरिस्पर्म इन सीड डेवलप फ्रॉम, तो जो पेरिस्पर्म डेवलप होता है वो कहां से डेवलप होता है, तो बताइएगा आप। तो ये निषेचन के समय न्यूसिलस पेरिस्पर्म के रूप में विकसित होता है, ध्यान रखिएगा। निषेचन के समय या निषेचन के बाद समय क्या बोलेंगे, बाद में न्यूसिलस पेरिस्पर्म के रूप में विकसित हो जाता है। कुछ पौधों में न्यूसिलस के द्विगुणित ऊतक बीज के भीतर भ्रूण को जन्म देते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द पॉलन ट्यूब इंटर्स द ओव्यूल इन द ओवरी ऑफ ए प्लांट थ्रू माइक्रोपाइलर एंड इट इज कॉल्ड, तो उसे हम मीजोगैमी के नाम से जानते हैं। पॉलन ट्यूब इज फॉर्म्ड फ्रॉम, पराग नलिका का निर्माण से होता है, तो कहां से होता है, तो पराग नलिका का निर्माण इंटाइन से होता है। किससे होता है, इंटाइन से। ये दिल्ली एसएसबी और डीएसएसएसबी पीजीटी बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। व्हेन पॉलन ट्यूब इंटर थ्रू द इंटुगमेंट इज कॉल्ड, तो उसे हम किसके नाम से जानते हैं, जो इंटुगमेंट से जानते हैं तो उसे हम किसके नाम से जानते हैं, मीजोगैमी बोलना है। पराग नलिका बीजांड के अध्यावरण से होकर प्रवेश करती है तो उसे मीजोगैमी बोलते हैं। और माइक्रोपाइलर में तो फिर यहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया है, यहाँ एक क्वेश्चन था ये वाला, फिर हमने गड़बड़ बता दिया था, इसमें ऑप्शन पोरोगैमी सही होगा। जो 90 का सही है वो 90 वाले में पोरोगैमी होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया था। कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूज बस भी गलत हो जाते हैं, तो इसमें पोरोगैमी ऑप्शन सही होगा। मीजोगैमी आपका जब इंटुगमेंट से, चलाजोगैमी जब चलाजल से प्रवेश करता है। द साइट इन ओव्यूल वर फनकिल इज अटैच्ड, बीजांड का स्थान जिससे बीजांड व्रंत जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हीलम। क्या बोलते हैं, हीलम। हीलम के नाम से जानते हैं। चूज द ऑड वन, असंगत का चयन करिए। माइक्रोपाइल और न्यूसिलस, पॉलन ग्रेन्स, एम्ब्रियोसैक। तो ये पॉलन ग्रेन्स बिल्कुल अलग है, ये सब एम्ब्रियोसैक के ही, एम्ब्रियोसैक इसी में पाया जाएगा आपका, तो ये डी नंबर बिल्कुल अलग है। पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर टेक प्लेस, जो वाटर के द्वारा जो होता है वो किस में होता है, तो ऑप्शन डी सही है। इन एंजियोस्पर्म ए टिपिकल एम्ब्रियोसैक एट मैच्योरिटी इज, तो 8 न्यूक्लियस और 7 सेल। देखो अभी क्वेश्चन बताया था, तो इसका ऑप्शन ए सही होना चाहिए, ए सही है। आवृत बीज पौधों में एक प्रारूपिक भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं अगुणित चलाजा की तरफ होती हैं और 3 कोशिकाएं अगुणित बीजांड की तरफ होती हैं। एक बीच में द्विकेंद्रीय कोशिका पाई जाती है, अतः एक प्रारूप भ्रूण कोश में 8 केंद्रक व 7 कोशिकाएं होती हैं। In a typical another of angiosperm, the number of microsporangia is the typical another the angiosperm, the number of microsporangia is। आवृत बीजों के एक प्रारूपिक पराग कोश में लग बीजाणुधानियों की संख्या प्राय 4 पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। मगर मोनोडेल्फिक जो होते हैं खासकर गुड़हल में, तो उसमें 2 देखने को मिलते हैं, भी ध्यान रखिएगा, शायद पूछ दे आपसे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गैमीट सदैव अगुणित होते हैं। मेल गैमीट सभी पादपों में सदैव चल प्रकार के होते हैं। मादा गैमीट उच्च पादपों में सदैव नर युग्मकों की तुलना में बड़े होते हैं। मादा गैमीट, तो इसमें से कौन सा सही, तो ऑप्शन डी सही है। ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर्स टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर्स इज टर्म्ड एज, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं, आप बताएंगे, आप इसका ऑप्शन हमें सुझाएंगे और आप इसका आंसर देंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताना भूलिएगा। इसी के साथ नमस्कार।